अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जो कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 6 ऐसी चीज़ें जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। 6 थिंग्स डज नॉट टीच यू इन स्कूल। 6 चीज़ें, वो 6 चीज़ें क्या है? आपको कामयाब होने के लिए वो 6 चीज़ों को अपने अंदर यानी कि डेवलप करना होगा, उसको समझना होगा, उसको सीखना होगा। वो ऐसी 6 आदत, ऐसी 6 चीज़ें हैं जिसको यानी कि आपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारा, यानी कि अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करने हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करना है, अपनी ज़िंदगी का पर्पस बनाना है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि 6 चीज़ें कौन सी है जो हमें स्कूल में नहीं समझाई जाती, जो हमारे घर में भी हमें नहीं समझाई जाती। तो उन 6 चीज़ों को मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहली है हाउ टू थिंक। कैसे सोचें, ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। मैंने लास्ट थर्ड वीडियो में मैंने बताया था कि थिंक यानी कि इमेजिनेशन के दो यानी कि दरवाजे होते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन, एक साइंटिफिक इमेजिनेशन। उसके लिए भी इमेजिनेशन का 50% ताल्लुक सोच के साथ है, थिंक के साथ है। अगर आपको सोचना नहीं आएगा तो आप किसी चीज़ का इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपकी सोच अच्छी होगी, जैसी सोच होगी उसके मुताबिक आप इमेजिन कर सकोगे। तो स्कूल ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे हमें हाउ टू थिंक यानी कि सोचने के बारे में नहीं बताया जाता कि हम सोचे कैसे, उस सोचे पे अमल कैसे करके किसी चीज़ को कैसे पाएँ, ये हमें स्कूल में नहीं बताया जाता। तो आपने स्कूल लाइफ में इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ पे फोकस देना है ताकि आप इस चीज़ को समझें और इसके मुताबिक अपना गोल, पर्पस, टारगेट सेट कर सकें। दूसरी चीज़ है हाउ टू सेल। हर कामयाब बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर कंपनी के पीछे, उसकी नेटवर्क के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी सेल का होता है। हर कामयाब बिजनेस के पीछे या बिजनेसमैन के पीछे उसका यानी कि नेटवर्क या उसका हाथ एक सेल का होता है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, आपको सेल ही नहीं करनी आएगी तो आपका बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा? मुझे बताएं। सबसे पहले आपने सीखना है हाउ टू सेल। सेल कैसे करें, किसी को अपनी बात कैसे मनवाएं, कैसे जो आप चाहते हैं कि यार ये चीज़ मेरी खरीदे, वो आपकी चीज़ कैसे खरीदे, कैसे आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल, कैसे आपने उसको अपने अंदर यानी कि उस बंदे को अपनी बातों से मुतमिन करना है ताकि वो आपकी प्रोडक्ट लेने पर मजबूर हो जाए। हाउ टू सेल, इसका मैं बाकायदा एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे यानी कि जो आप चीज़ चाहो दुनिया को सेल कर सकते हो। सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट के हिसाब से मैं किस चीज़ में कि मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ के मुताबिक ज़रूरत लाओ, उसके मुताबिक क्वालिटी लाओ, फिर उसको मार्केटिंग करो, फिर जाके आपकी सेल बढ़ेगी। अगर आप शो पे बैठे हैं कि सेल बढ़ जाए आ जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हाउ टू सेल, हाउ टू थिंक, ये दोनों सीखने पड़ेंगे। 6 के 6 पॉइंट सीखने पड़ेंगे, लेकिन ये सेकंड है हमारा। तीसरा हाउ टू फेस फेलियर। ठीक ऐसा यानी कि टॉपिक है जिसको यानी कि तकरीबन कहीं नहीं समझाया जा सकता। इसको यही समझ सकते हैं हाउ टू फेस फेलियर को जिसका इमोशन गोल है अपनी ज़िंदगी में। हाउ टू फेस फेलियर, मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस में हमें धोखा यानी कि कुछ यानी कि लॉस हो गया है, तो तकरीबन 95% लोग इस बिज़नेस को छोड़ देंगे। वो ये नहीं देखेंगे यार वो जो सी गलती की है उससे सीखें। ये अगर आपने लगा लें कि 10 लाख बिज़नेस में डाला है, अगर आप लॉस हो गए 10 का 10 तो नहीं डूबेगा, अगर डूबा तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख डूब जाएगा। ये तो नहीं 10 का 10 लाख डूब गया। तो इसलिए वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे सारे के सारे पैसे कहीं डूब ना जाए। उनके अंदर खौफ होता है, अपने डर को कैसे भगाएं, इसके बारे में मैंने ये बहुत पुरानी वीडियो बनाई है, उसको जाकर देखें कि 6 ऐसी आदत यानी कि डर, खौफ, इनका बताया हुआ है मैंने। तो अगर आप 10 लाख से कारोबार शुरू करेंगे तो वो कारोबार का 10 का 10 आप लॉस नहीं कर सकते कभी भी। उसका 1 लाख अगर लॉस किया या 2 लाख किया, उसके बदले आप 10 लाख का सीख लोगे। आपको पता लग जाएगा किस चीज़ से मैं फेल हुआ हूँ और किस चीज़ को मैंने आइंदा अपनी चीज़ को बेटर करना है, जिसकी वजह से वो मैं जो सा फेल हुआ हूँ मैं फेल ना हूँ। अगर हर कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ठोकरें लगती हूँ, अगर एक ठोकर पे आपने बिज़नेस छोड़ दिया तो ज़ाहिर है आप कामयाब तो नहीं होंगे। आपको अपने आप को पीसना पड़ेगा। आपको यानी कि कुछ वक्त, कुछ टाइम, कुछ जगह पर आपको अपने आप को चक्की के अंदर पीसना पड़ेगा। अपने हाथों को आपको मजबूत करना पड़ेगा, अपनी सोच को मजबूत करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर जाकर आप किसी यानी कि आपको समझ आएगी कि फेलियर को फेस कैसे करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। तो जो सा चौथा पॉइंट है वो है हाउ टू मैनेज टाइम। अपने वक्त को कैसे मैनेज करें।
आज आपका वक्त यानी कि वक्त गुजरता जाता है, हर चीज़ आज यानी कि आप देखते हैं जो सा वक्त गुजरा है वो कभी आया है 2022 कभी आया वापस आएगा यहाँ ज़िंदगी में हमारे आएगा कभी, बताएं मुझे, कभी नहीं आएगा। टाइम गुजरता जाएगा लेकिन टाइम कभी नहीं आएगा। दुनिया के अमीर तरीन शख्स जिन्होंने कामयाबी हासिल की वो कहते हैं हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी ज़िंदगी सारी यानी कि ज़िंदगी जो चाहे कर सकते हैं। तो आप बिल गेट्स, एलोन मस्क, लेकिन उनका जो सा बेसिक बुनियादी बात है ना, वो हर बार इंटरव्यू या हर इमोशनल बात में स्पीच में कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी ज़िंदगी गुजर गई है। 50 साल के हो गए, कहते हैं बिलियनर बने। कहते हैं अगर हम अपनी सारी रकम भी कह दे देना टाइम को कि हमारा टाइम 50 साल हमें मिल जाए तो हम देने को तैयार हैं। कहते हैं जो साहब हमने ये 200 बिलियन 300 बिलियन अब कमाए हैं वो 10 साल में कमा लेंगे। पिछली बार हमने 25 30 साल लगाए, वो हमने गलतियों से निकाले। अब हमें गलती नहीं पता होंगी, हम डायरेक्ट उस अमल पे उस चीज़ पे अमल करेंगे और उसको बनाएंगे तो फिर ऐसे वो यानी कि टाइम बचेगा और वो वक्त के साथ वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। यानी कि टाइम को अभी मैनेज कर लें अपने हर टाइम को, यानी कि आप ये सोचें कि एक दिन को आपका यानी कि टाइम टेबल बना लें कि इस यानी कि घंटे में मैंने ये करना है। 24 घंटे का दिन होता है, उसको डिवाइड कर लें मुख्तलिफ हिस्सों में कि मैंने क्या करना है और रात को सोचें कि कुछ ऐसा मैंने सीखा जो मेरी ज़िंदगी में बेहतर है या कुछ ऐसा मैंने अपना वक्त ज़ाया किया जो मेरी ज़िंदगी के लिए नाकाम है। आप जब तक इस चीज़ को मद्देनज़र रखने लगे तो आप इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ गामजन होने चलेंगे। तो 5वां हमारा टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट मनी। कई लोगों को पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करना होता, पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं आता, कहाँ करें, क्यों करें। अब बहुत सारे यानी कि जो से बिजनेसमैन होते हैं वो आपने बहुत बार सोचा होगा कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते हैं। कैसे? वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हम जो सी सैलरी आती है हमें चाहिए कि यार उसका 50% सेव करें या जो भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम है उसको 50% हम सेव करें, उसको सेविंग में लगाएं या इन्वेस्ट में करें। सेव करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने सेव किया 1 लाख रुपया तो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 12% महंगाई और महंगाई बढ़ती है एवरी ईयर। अगर आपने उसको लगा दिया तो तकरीबन 12% निकाल दे तो 88,000 उसकी कीमत रह जाएगी 1 साल बाद 1 लाख की। तो इस तरह पैसा डी वैल्यू होता है। अगर आपको इन्वेस्ट कर देंगे वो डी वैल्यू होने की बजाय अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। इन्वेस्ट करते पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते, स्टॉक एक्सचेंज में कर दें, शेयर्स खरीद लें, मार्केट्स के शेयर खरीद लें या किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर दें, वो कतरे कतरे से दरिया बनेगा। अगर आप आज 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल लगेंगे ही उसको 10 करोड़ बनने में। अगर आप आज ही नहीं बीज उगाओगे तो वो दरख्त ही नहीं बनेगा और आप उसका फल भी नहीं खा सकोगे। आज आपने बीज उगा लिया, आज आपने अपनी मनी सेव कर ली तो 5 साल 10 साल में वो लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ थिंग आप देखोगे यार 1 लाख कैसे कंपाउंड होकर कैसे वो यानी कि करोड़ों में बदल गया। इसे कहते हैं इन्वेस्ट मनी। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, दुनिया का चौथा अमीर तरीन बंदा, सिर्फ उसने इन्वेस्ट करके पैसा कमाया तो दुनिया का चौथा अमीर तरीन बंदा है। तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? आप क्यों नहीं इन्वेस्ट से पैसे कमा सकते? क्यों नहीं अमीर बन सकते? आपका यानी कि आप दुनिया से मुख्तलिफ हो। तो जो सा छठा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। हर यानी कि जब हम किसी कामयाब शख्स को देखते हैं तो उसके पीछे होता है बिजनेस। जब किसी चीज़ को देखते हैं उसके पीछे होता है बिजनेस, चाहे आईटी बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे किस किस्म का बिजनेस हो। बिजनेस ही के ज़रिए लोग अमीर हो सकते हैं। नौकरी के ज़रिए कभी ज़िंदगी नहीं आप अमीर हो सकते। बिजनेस क्या है, कैसे बिजनेस से हमने अमीर होना है, अब मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कौन सी चीज़ें दरपेश हैं। अगर आपने बिजनेस करना है सबसे पहले आपकी सरमायाकारी होनी चाहिए। सरमायाकारी मिसाल के तौर पर अगर आपने 20 लाख से बिज़नेस शुरू किया, 10 लाख से, अगर 10 लाख से बिज़नेस शुरू किया है तो कम से कम 5 लाख आपके पीछे होना ज़रूरी है, जो कि आप यानी कि तंग हो। 10 लाख ऐसा इस्तेमाल हो जाए ताकि आप पीछे 5 लाख को निकाल दें, यानी कि 5 लाख उसमें लगा सकते हैं जो एमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है।
इसे कहते हैं सरमायाकारी। ये बिजनेस का सबसे अहम टॉपिक है। अगर हमने 10 लाख लगा दिया, 10 लाख के माल जो सा खरीद लिया या 10 लाख की मैन्युफैक्चरिंग कर ली, तो हमें ग्राहक ना आए तो हम कैसे यानी कि अपने आप को यानी कि आई चलाई कैसे करेंगे कारोबार में? नहीं हो सकती। वो पैसा वैसे ही पड़े रहेगा और आप भी यानी कि डिमोटिवेट होंगे। थोड़े देर पैसे पीछे रखने हैं, फिर कारोबार को स्टार्ट करना है। तो उससे जो सा बड़ा है उसे कहते हैं हिसाब किताब। ये हिसाब किताब ऐसी चीज़ है, अगर आप यानी कि बिजनेस में हिसाब किताब नहीं ना रखोगे, आपको बिजनेस का हिसाब किताब ना आता हो, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपने एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए कि इस दिन मेरा खर्चा क्या हुआ है, इस दिन मैंने प्रॉफिट क्या कमाया। आपको एक साल का हिसाब होना चाहिए कि इस साल मैंने हिसाब में मिसाल के तौर पर इस साल मैंने जो खर्चा आता है उसको बुक पे लिखें, जो आपकी यानी कि पैसे आते हैं उसको साइड पे लिखें, उसको जमा करके एक साल का पूरा टारगेट बनाएं कि एक साल में मेरा कितना यानी कि मैंने कितना पैसे इस्तेमाल किए और एक साल में मैंने कितना लॉस किया है। समझ रहे? फिर आपको पता लगेगा यार मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। अगर आपके पास हिसाब किताब नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? हिसाब किताब ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।